यूजीसी रोलवे की मांग को लेकर 600 किलोमीटर की यात्रा करने वाले महिपाल सिंह मकराना आज जयपुर में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने जा रहे हैं। महिपाल मकराना मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। महिपाल जी, काफी तादाद में आप तमाम सवर्ण समाज के लोग जयपुर में सड़कों पर उतरे हैं, क्या मांग है? यूजीसी रोलवे को लेकर हमारी मांग है। यूजीसी रोलवे को लेकर हमारी मांग 6 महीने से, हमारी मांग को कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। स्टे कोई कानून अगर जब संसद में बन जाए और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंकित हो जाए तो कोई माइकल आलो उसको वापस से रिटर्न नहीं कर सकता। उसको रेगुलाइज करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम ही लॉ को रेगुलाइज करना है, लॉ को, न्याय को लागू करना है। कोई कानून बनता है उसको लागू करने का काम कभी भी हट सकता है। कॉलेज में कमेटियां बन चुकी है। 80 साल से हमारे बच्चों के खिलाफ भी क्यों आ रहा है ये? 80 साल से हमारे बच्चों के खिलाफ भी क्यों काले कानून है? इस कानून में जिसको लेकर आप सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध करा रहे हैं, क्या ऐसा इस काला कानून बता रहे हैं आप इसको? इक्विटी कमीशन करके कमीशन बनाया यूजीसी ने, जिसको बोलते हैं समानता आयोग। समानता आयोग, समानता क्या आपको मालूम है? SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग, हमारे जनरल कास्ट का व्यक्ति कहाँ है? ये समानता है। इसका मतलब आपने पहले दिन घोषित कर दिया कि स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति ही लोगों पे प्रताड़ना देता है, अपराध करता है। मतलब जनजात, इन जातियों में पैदा लेने वाला व्यक्ति जनजात अपराधी है। वो बच्चा जनजात अपराधी है जो 4 गुना फीस भरता है। वो ब्राह्मण गरीब सुदामा का बेटा जो 4 गुना फीस भर के अब हायर एजुकेशन जाता है, वो अपराधी है। वो बनिए का बेटा जो GDP बढ़ाने का काम करता है, उसका बाप, वो क्या अपराधी है? क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि ये कानून लाया गया और थोपा जा रहा है सवर्ण समाज के लोगों पर? साहब, अगर ये अपने मैनिफेस्टो में बता दे कि हम ला रहे हैं तो हम बता दे क्या कैसे कानून लाते हैं। सेवा सुरक्षा के लिए सरकार होती है, प्रताड़ना के लिए नहीं। और कोई माई के लाल में दम हो तो लागू करके दिखा देना। हमारा चैलेंज है नरेंद्र मोदी को। महिपाल मकराना नाम मेरा। और नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव लड़ा था राजकोट से। 15 लाख आदमी इकट्ठे किए थे। पुरुषोत्तम रूपाला जो बकवास करके गया था MP चुनाव में 400 पार करने को 230 में लाने वाला यही महिपाल मकराना था। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, बकवास नहीं करते कोकरोचों की तरह। आज जब सड़कों पर आप लोग उतरे तो वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया पुलिस के द्वारा। तमाम बैरिकेडिंग को आप तोड़कर आगे आए। आपके तमाम जो कर्णी सैनिक थे उन्होंने वज्र वाहन और जो वाटर कैनन की मशीनें, जो वाहन थे, उन पर भी पथराव किया, लाठी मारी। कोई पथराव हमारी तरफ से नहीं हुआ। बैरिकेड इन्होंने जबरदस्ती लगाए। हमारे से बात हो रही थी कि हम वहां जा सकते हैं, उसके बावजूद बैरिकेड लगाए। हमारी बहन बेटियों की छाती पे वाटर कैनन चलाया इन्होंने। इनकी छाती पर चढ़ के जब तक इनकी कुर्सी नहीं खींच लेंगे हम भी रुकने वाले नहीं है। हमारी बहन बेटियों के ऊपर पानी बरसाने वाले वो क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचते होंगे? प्रशासन ने कहा कि परमिशन नहीं ली थी, परमिशन दी नहीं गई थी। ऐसी कौन सा अधिकारी है मुझे बताइए? 15 दिन पहले परमिशन देके बैठे में, और दिल्ली में भी परमिशन मिली थी जंतर मंतर पे। 1 दिन पहले सेम टाइम पे परमिशन रद्द कर दी जाती है। क्यों? कॉकरोच उनके जमाई लगते हैं, उनके बाप लगते हैं क्या रिश्ते में? जो अमेरिका से आते हैं उनको ऑनलाइन परमिशन दे दी जाती है। हमारी लीव परमिशन रद्द कर दिया। इतना कमजोर नहीं है। मैंने पहले बोला था दिल्ली में, हो सकता है दिल्ली में जाने में हम कमजोर रहे हो। ये राजपूताना की धरती है। लीडरशिप एक राजपूत के हाथ में। और मेरे ब्राह्मण गुरु जो हैं उनका आशीर्वाद लेके निकला हूं। और मेरे जो भी कायस्थ मेरे वैश्य जो लोग हैं भामाशाह के तौर पे मेरे पीछे, आज आधे से ज्यादा ब्राह्मण है, राजपूत है सड़कों पे। वही माई के लाल में दम हो। आज आपने दिखा दी है, कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसके बाद क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? बीते दिनों सांसदों को भी आपने ज्ञापन दिया था। देखिए जी, अब ज्ञापन देने का मूड कम है। मैं कलेक्टर से ज्ञापन बहुत सम्मान से देना चाहते, पर उसी कलेक्टर ने हमारी बहन बेटियों पे वाटर कैनन चलाया। मुझे लगता नहीं मैं चपरासी को ज्ञापन देके चला जाऊंगा, पर कलेक्टर को नहीं दूंगा। समझ रहे? फिर क्या करेंगे? चले जाएंगे, तैयारी करेंगे दिल्ली की। पैदल यात्रा आपने 600 किलोमीटर से ज्यादा की कर ली। 800 किलोमीटर। अब क्या रहेगा रुख आपके आंदोलन का? वापस से करेंगे, दूसरी जगह करेंगे। इस नहीं तो उस देश में खूब सारे प्रदेश है, यूपी में चालू करेंगे। यूजीसी रोलवे करवाएंगे 1,00,000% पूरे देश के 5-6 उत्तरी भारतीय राज्यों में हम लोग हर जगह। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव अब आने को है, क्या लगता है ये जो यूजीसी का कानून है उसके पीछे कोई हो सकता है योगी बाबा को खराब करने के लिए पहले कानून लाए यूजीसी का, उससे पार नहीं पड़ी तो अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा लाए, चोरी का मुद्दा लाए, खूब सारे मुद्दे ला रहे। पर हमें, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऑफिस में, हमारे यहाँ राज्य सरकार से झगड़ा नहीं था। यहाँ ना भजनलाल से झगड़ा हमारा, ना वहाँ कोई योगी से। हमारा केंद्र से झगड़ा, क्योंकि केंद्र बनाता है रूल रेगुलेशन। इनकी औकात नहीं है बात करने की। निश्चित रूप से महिपाल मकराना चेता रहे हैं केंद्र सरकार को कि यूजीसी का जो कानून है वो काला है, सवर्ण समाज के बच्चों को दबाने के लिए लाया जा रहा है और एक भेदभाव के तरीके से इस कानून को प्रेजेंट किया गया। इसलिए यूजीसी रोलवे नहीं होने तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। यूजीसी कानून के विरोध में राजपूत कर्णी सेना का जयपुर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल
600 किलोमीटर की पदयात्रा करणी माता के देशमुख मंदिर बीकानेर से शुरू हुई थी, जिसका समापन आज है। और जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन देने तमाम ये जो करणी सैनिक निकले, लेकिन कालवाड़ रोड पर आप देखेंगे कि भारी पुलिस का जाब्ता मौजूद है। बैरिकेडिंग लगाकर इन तमाम करणी सैनिकों को यहीं पर ही रोक दिया है, क्योंकि परमिशन नहीं है। इस प्रकार की बात कही गई है कि आगे बढ़ने की, मार्च करने की किसी प्रकार की परमिशन नहीं है। जिसके बाद आप संघर्ष देखेंगे किस तरीके से पुलिस की जो लेयरिंग है, बैरिकेडिंग, उससे संघर्ष करते तमाम ये करणी सैनिक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे जाने का प्रयास है, लेकिन पुलिस पीछे धकेल रही है इन तमाम प्रदर्शनकारियों को। और क्या संघर्ष कर रही है? आप देखिए पूरे भारत देश में आज जो हालात जो बने हुए हैं, इस मोदी सरकार में बीजेपी सरकार ने जो कोर वोटर माना जाता है, जिस वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आज उस कौम के साथ, उस सबल के साथ खंजर घोंपने का काम कर रही है मोदी सरकार। आज उन्हीं को जवाब देने के लिए कि यूजी जा रहा है कि परमिशन नहीं है, फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बात परमिशन की नहीं है, हक हुकूक अधिकार की बात है। ये यदि आप हक हुकूक अधिकार छीनने की बात करोगे तो निश्चित रूप से आम आवाम लड़ाई के लिए सड़क पर उतर चुका है और आगे तक लड़ाई लड़के जारी रखेगा। हमारी जाब्ता मौजूद है, आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप क्या करेंगे? ये हमारा हक है। अभी तो हम शांति से जाना चाह रहे हैं। यदि आप रोकने की कोशिश करोगे तो हमें मजबूर मत कीजिए। ये प्रदर्शन के साथ ये आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में आप इस युवा को रोकोगे तो रुकेगा नहीं। ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाने का प्रयास करें, लेकिन पुलिस ने इनको तमाम प्रदर्शनकारियों को यहीं पर रोक दिया है, क्योंकि परमिशन नहीं है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि पुलिस से भी संघर्ष जो है वो लगातार किया जा रहा है। आपको मैं आगे दिखाऊं कि तमाम जो वोटर कैनन की मशीनें भी यहाँ पर लगाई गई है, दोनों तरफ सड़क के। आप देखेंगे कि STF मौजूद है और तमाम पुलिस के तमाम जो जवान है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो वहीं वोटर कैनन की मशीन भी लगाई गई है कि जैसे ही ये तमाम जो भीड़ है बैरिकेड की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगी, इस तमाम भीड़ को आगे ही रोक दिया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से तमाम केसरिया ध्वज लिए हुए हजारों की तादाद में जो भीड़ है ये कलेक्ट्रेट पर जाने का प्रयास करेगी। वहीं एक तस्वीर आप देखें कैसे झड़प हो रही है, संघर्ष करा जा रहा है, क्योंकि इस लेयरिंग को तोड़ने का प्रयास तमाम ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पीछे धकेल रही है तमाम प्रदर्शनकारियों को जो संघर्ष कर रहे हैं। इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि परमिशन नहीं है। और संघर्ष करते हुए तमाम प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और ये बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। तो साफ तौर पर UGC की मांग को लेकर जयपुर में हजारों की तादाद में आज सवर्ण समाज के लोग उतरे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।